हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा, और वो बात ये है, इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप चलें तो अपनी चाल पर नहीं पर अपने चलन पर ध्यान दें। यह हम कहना चाहिए, खुदा का कलाम कहता है कि चाल से ज़्यादा अपने चलन पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमें इन दिनों में। और देखो कैसे एक हिरनी अपनी चाल पे नहीं और चलन पर ध्यान देती है। जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हिरन है, और ये हिरन कैसे अपनी चाल पे नहीं अपने चलन पे भी ध्यान देते हैं। ये जानते हैं क्या करना है। और आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, भजन संहिता 42:1 में लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। दाऊद कहता है यहाँ पे भजन संहिता 42:1 में कि जैसे हिरनी नदी के लिए हाफती है और प्यासी रहती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाफता हूं और मैं प्यासा रहता हूं। देखो हिरन की प्यास किस तरीके की रहती है। हिरन की प्यास इस तरीके की रहती है कि जहां वो नदी का पानी देखता है हिरन, वहां पे जाके हिरन चला जाता है, और वहां पे जाके क्या करने लगता है, जो हिरनी और हिरन होते हैं वो उसका पानी पीने लगते हैं। जहां नदी होती है, जहां पानी होता है, वहां वो ठहर जाते हैं। यहां देखते हैं कैसी उस बहते हुए जल के लिए, उस बहती हुई नदी के लिए, उस जल के लिए, उस पीने के पानी के लिए वो कैसे प्यासे रहते हैं कि उस पर टूट पड़ते हैं। ये उसकी फितरत होती है, और वो फिर पानी पीते हैं, और उसके लिए कितना उतारू होते हैं उस पानी को पीने के लिए। वैसे ही हमारे अंदर भी वो ही उतावलापन होना चाहिए, जैसे एक हिरनी के अंदर होता है पीने के पानी के लिए उतावलापन, कि जब उसे प्यास लगती है तो इतनी प्यास लगती है तो कि वो उसकी प्यास उसे वहां तक ले जाती है, और वो उस पानी को, उस नदी के पानी को पीने लगती है, क्योंकि उसके लिए वो उतारू होती है। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए उतारू होना की आवश्यकता है। कि दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जैसे वो होप रखती है, आशा रखती है, और जैसे उसे प्यास लगती है उस नदी के पानी के लिए, वैसे ही हमें भी उस खुदा के लिए, उसके कलाम के लिए हमें प्यास लगनी चाहिए। पर नदी जहाँ नदी देखती है वहां वो चली जाती है। हिरनी हिरन हो, कोई भी हो, चला जाता है हिरन उस पानी को पीने के लिए। वैसे इन दिनों में भी जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जैसे हिरन जहां नदी होती है वहां ठहर जाता है, वैसे ही इन दिनों में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां हमें भी ठहरने की जरूरत है। बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। पर हिरन का काम हम यहाँ देख रहे हैं कि हिरन हाँफता रहता है पानी के लिए, कहाँ नदी मिल जाए और कहाँ वो अपनी प्यास को बुझाए। वैसे ही इन दिनों में हमें भी अपनी प्यास के लिए खुदा से दुआ करनी चाहिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी हाफना, ऐसी प्यास खुदा तू मुझे भी दे, जैसे हिरनी को देता है तू, जैसे हिरन को देता है नदी के लिए, नदी के पानी के लिए। बात को ध्यान रखें। हालेलुया। पर यहाँ हिरन के बाद एक काम और भी देखते हैं कि जब हिरन झुंड में होते हैं, हिरन एक सीधा जानवर होता है, मैं आपको बताऊं, और जब वो एक जानवर ऐसा सीधा जानवर होता है, पर जब शेर उसके सामने आ जाता है तो वो शेर को देख के भागने लगता है। क्यों भागने लगता है? क्योंकि शेर खूंखार होता है, और शेर की खूंखारपन की उसकी धाड़ को देख के वो क्या होने लगता है, वो वहां से भाग जाता है, हिरन हो या हिरनी हो, क्योंकि वो उसका शिकार होना नहीं चाहता है। पर शेर उसे दबोच ही लेता है, उसे पकड़ ही लेता है, क्योंकि उसकी चाल शेर की चाल से बहुत धीमी होती है। इस बात को ध्यान रखें। पर शेर उसकी पकड़ कर ही लेता है। पर क्यों? क्योंकि एक हिरन एक सीधा जानवर होता है, एक भोला जानवर होता है, और अपने भोले पन्ने के चक्कर में वो क्या करता है, उस शेर का शिकार बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना भी भोलापन ना रखें कि दुष्ट आत्माएं उस शेर की तरह हमारा शिकार कर लें, पर कबूतर की नाई इतने चालाक बने कि आत्माओं का यीशु मसीह के नाम से आप शिकार करें। क्यों यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालोगे, पर उनके शिकार नहीं बनोगे। इस बात को ध्यान रखें। देखो हिरन एक भोला जानवर होता है, पर वो शेर के पंजों में आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसका शिकारी उसे देख रहा है, और वो इतना तेज नहीं भाग पाता जितना शेर उससे ज्यादा तेज भागता है। पर अपने भोले बन के चक्कर में उसका शिकार बन जाता है, वो उसका खाना बन जाता है, उसका डिनर बन जाता है। वैसे ही इतना भी भोलापन ना रखें कि आप खुदा के किंगडम्स में दुष्ट आत्माओं से का शिकार बन जाएं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इतने चतुर बने कबूतर की नाई, जैसे यीशु मसीह ने कहा आप दुष्ट आत्माओं को शिकार करें, वैसे ही हिरन एक भोला
जानवर होता है, जैसे हिरण जैसे पीर के दांव में आ जाता है, हम वैसे ही हमें इतना भोले बनने की ज़रूरत नहीं है, पर बुद्धिमान होने की, शत्रु बनने की खुदा में बहुत ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखें कि दुष्ट आत्माओं से हम अवेयर रहने पाएँ। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ इस खुदा के इस पाक कलाम के ज़रिए खुदा आपको छुए और खुदा आपको बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में खुदा से प्यास मांगिए, जैसे हिरनी को प्यास लगती है, वो हाँफती रहती है नदी के पानी के लिए, ढूंढती रहती है, वैसे आप भी खुदा को खोजते रहें और ढूंढते रहें इन दिनों में। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत बरकत दे। ईमैन।